सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम समाज से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम संज्ञा और संधि से संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित विषयों का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं समास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम 30 तक ही प्रश्न पढ़ेंगे, उससे आगे हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, समासः इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्तिपरकः अर्थम अस्ति। समास जो है, इस पद का व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या होता है? तो एकपदी भवनम, समसनम समासः, वर्णानाम एकपदी भवनम और परस्परान्विति समासः। तो इसका सही उत्तर है ब। जब हमने समास का प्रकरण पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर समास का व्युत्पत्तिपरक अर्थ आपसे पूछा जाए, स्पेशली ये दिया जाए कि समास का व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या है, तो आपको वहां पर करना है समसनम समासः। एकपदी भवनम भी समासः भी समास होता है। वर्णों का एकपदी भवन समास नहीं होता। इसके अतिरिक्त परस्परान्विति भी समास होता है, किंतु जो इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ है वो होता है समसनम समासः। दूसरा प्रश्न है, परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोः भवति। परस्पर अन्वित सुबंत जो हैं उनका क्या होता है? समास, संहिता, विग्रह या कारक। तो परस्पर अन्वित सुबंतों का होता है समास। तो इसका सही उत्तर है अ। समासः भवति। समास होता है किसका होता है? तो पदों का होता है, या परस्पर अन्वित पदों का होता है, या परस्पर अन्वित पदानाम, या परस्पर अन्वित पदानाम समर्थ सुबंतानाम। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है द। पदों का समास होता है, ये बात सही है, और परस्पर अन्वित का भी होता है, किंतु यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा सही है वो है परस्पर अन्वित पदों का समर्थ सुबंतों का समास होता है। चौथा प्रश्न है, परार्थाभिधानम भवति। परार्थाभिधान क्या होता है? दूसरे अर्थ का अभिधान कर लेना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है वृत्ति। पांचवा प्रश्न है, वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम भवति। हमने समास जब पढ़ा है तो वहां पर भी हमने बात की है कि जो वृत्ति के अर्थ का ज्ञान कराने वाला वाक्य है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विग्रह। तो इसका सही उत्तर है स। विग्रह भवति। कितने प्रकार का विग्रह होता है? तो विग्रह होता है 2 प्रकार का, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो इसका सही उत्तर है स। 7वां प्रश्न है, समासः भवति। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास संस्कृत में होता है 5 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर है ब। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। 8वां प्रश्न है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः भवति। विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त होता है, मुक्त होता है, ऐसे समास को क्या कहते हैं? तो वो होता है केवल समास। ऐसा समास जहां पर केवल समास हो, उसकी कोई विशिष्ट संज्ञा ना हो, तो वो केवल समास होता है। 9वां प्रश्न है, पूर्व पदार्थ प्रधानः भवति। कौन से समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर है अ, अव्ययी भाव समास। 10वां प्रश्न है, तत्पुरुष समासः भवति। तत्पुरुष समास कैसा होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद प्रधान, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान और उभय पदार्थ प्रधान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है स, क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, ये सही बात है। उत्तर पद प्रधान नहीं होता और ना ही उभय पदार्थ प्रधान होता है, किंतु यहाँ पर जो सबसे अधिक सही उत्तर है वो है प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी नहीं भी होता उत्तर पदार्थ प्रधान। इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमने समास का जो वीडियो बनाया है
समास को हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा है, तो वहां से आप समास को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, तत्पुरुषस्य भेदो अस्ति। तत्पुरुष समास का भेद है, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है द्विगु। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है, जो कर्मधारय कहलाता है, उसका ही भेद होता है द्विगु। 12वां प्रश्न है, समानाधिकरणः तत्पुरुषः भवति। तो अभी हमने बात की है समानाधिकरण तत्पुरुष क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। ऐसा तत्पुरुष जिसके घटक पदों में विभक्तियां समान हों, वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और उसको कर्मधारय कहते हैं। 13वां प्रश्न है, वागर्थाविव पदे समासः। वागर्थाविव जो पद है उसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है सुपसुपा। सुबंत का सुबंत के साथ समास जब हो, केवल समास, तो वो समास है वागर्थाविव में। तो यहां पर सही उत्तर है सुपसुपा। पंचगंगम पदे समासः अस्ति। पंचगंगम पद में कौन सा समास है? तो इसमें सही उत्तर है ब। हाँ जी, इसमें है अव्ययी भाव समास। इसमें द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में नदी बीश्च एक सूत्र आता है जो ये विधान करता है कि नदी संज्ञक जो शब्द हैं उनका संख्यावाची से जो समास होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो पंचगंगम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 15वां प्रश्न है, चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। चोर भयम पद का समास विग्रह है, तो इसका सही उत्तर है स, चोरात भयम। यहां पर पंचमी तत्पुरुष समास है। 16वां प्रश्न है, पंचगावो धनम यस्य इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचगावो धनम यस्य, इसका समस्त पद क्या होगा? तो क्या पंचगव धनम होगा, पंचगुः, पंचगव धनस्य या पंचगव धनः? तो यहां पर सही उत्तर है द, पंचगव धनः। इसमें बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास में जो पद है उसमें विभक्ति जो है, लिंग जो है, वो उत्तर पद के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पुरुष जिसकी 5 गायें हैं, धन जिसका, ऐसा वो पुरुष, तो वो है पंचगव धनः। तो यहाँ पर सही उत्तर है द। पंचानाम गवाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। इसका समस्त पद क्या है पंचानाम गवाम समाहारः का? तो इसका समस्त पद है पंचगवम। इसका सही उत्तर है स। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि समाहार द्वंद जो है वो नित्य ही नपुंसक लिंग होता है। तो जहां पर भी समाहार द्वंद होगा वहां पर नपुंसक लिंग में ही पद बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो पंचगवम पद है ये इसका समस्त पद होगा। 18वां प्रश्न है, कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समासो अस्ति। कृष्ण चतुर्दशी पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। 19वां प्रश्न है, देव ब्राह्मणः इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। देव ब्राह्मण जो शब्द है उसका समास विग्रह क्या है? तो देव इव ब्राह्मणः, देववत ब्राह्मणः, देव पूजको ब्राह्मणः और देवेशु ब्राह्मणः। तो इसका सही उत्तर है देव पूजको ब्राह्मणः। इसमें जो पूजक शब्द है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर देव ब्राह्मणः पद बनता है। यहाँ पर है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। 20वां प्रश्न है, निष्कोशाम्बिः पदस्य समास विग्रह अस्ति। निष्कोशाम्बी शब्द का समास विग्रह क्या होता है? निर्गता कोशाम्बी, निष्क्रांतः कोशाम्ब्या, अप्राप्ता कोशाम्बी या फिर बहि कोशाम्बी। तो यहाँ पर सही इसका उत्तर है निष्क्रांतः कोशाम्ब्यः। 21वां प्रश्न है, नवानाम रात्रीणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। तो यहाँ पर क्या होगा समस्त पद नवानाम रात्रीणाम समाहारः का? तो नवरात्रः, नवरात्रि, नवरात्रम और नवरात्रौ। तो अभी हमने पिछले एक प्रश्न में बात की है कि जहां पर भी समाहार द्वंद समास होता है वहां पर नित्य ही नपुंसक लिंग होता है। तो इसका सही उत्तर है नवरात्रम। 22वां प्रश्न है, बहुव्रीहि समासः अस्ति।
बहुव्रीहि समास कैसा होता है? पूर्व पदार्थ प्रधानः, अन्य पद प्रधानः, अन्य पदार्थ प्रधानः या उभय पद प्रधान। तो इसका सही उत्तर है अन्य पदार्थ प्रधानः, जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, ऐसा समास बहुव्रीहि समास होता है। तो आप प्रश्न को देखकर सीधे उछले नहीं और एक बार सारे जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। परीक्षा में प्रेशर होता है परीक्षा का, तो उसमें क्या है, विद्यार्थी बस एक बार प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर टिक किया, पूरा वो पढ़ने का कष्ट भी नहीं करता। तो यहाँ पर जो मैंने ब और सा ये दोनों जो ऑप्शन दिए हैं, ये मैंने जानबूझ के दिए हैं जिससे आप सावधानी से इसको देखें कि अन्य पद प्रधान या फिर अन्य पदार्थ प्रधान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। 23वां प्रश्न है जलजाक्षी इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। जलजाक्षी पद का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है जलजे इव अक्षिणी यस्यासः। जलज के समान है आंखें जिसकी। तो ये बहुव्रीहि समास है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो इसका सही विग्रह है जलजाक्षी का जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा। तो इसका सही उत्तर है द। 24वां प्रश्न है समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। अब देखिए ये जो समास से संबंधित प्रश्न है ये कई तरह से परीक्षाओं में आता है। इस तरह से भी ये प्रश्न आ सकता है कि समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा है। अब क्या है व्याकरण सम्मत परिभाषा? संक्षिप्तीकरणम समासः, समसनम समासः, पदमेलनम समासः और पद विलोपनम समासः। तो यहाँ पर व्याकरण सम्मत जो परिभाषा है वो है समसनम समासः। यहाँ पर संक्षिप्तीकरण भी समास होता है, पद का मिलना भी समास होता है, किंतु जो व्याकरण सम्मत अगर इसमें इस परिभाषा पूछी है तो उसका सही उत्तर है समसनम समासः। 25वां प्रश्न है शैलोन्नतः उदाहरणम अस्ति। शैलोन्नतः जो पद है ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ये है शैलेन इव उन्नतः, ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। इसका सही उत्तर है ब। 26वां प्रश्न है पंचानाम पात्राणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचानाम पात्राणाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा? समास होकर क्या पद बनेगा? तो अभी तक तो आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे कि समाहार में नपुंसक लिंग में पद बनेगा पंचपात्रम। समाहार द्वंद्व के बारे में आप समाहार द्वंद्व को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि द्वंद्व समास से जो प्रश्न आता है तो वहां से 90% प्रश्न जो है समाहार द्वंद्व से आते हैं। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्। पाषाण हृदय पद का समास विग्रह क्या होगा? पाषाण एव हृदय, पाषाणवत् हृदयम यस्य सः, पाषाण एव हृदयम यस्य सः या फिर पाषाणवत् हृदय। तो इसका सही उत्तर है पाषाणवत् हृदयम यस्य सः। पत्थर के समान है हृदय जिसका ऐसा वह। तो इसमें बहुव्रीहि समास है और ये इसका सही समास विग्रह है। 28वां प्रश्न है छात्रोपहानम पदे समासः अस्ति। छात्रोपाहनम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्वंद्व। छत्रश्च उपाहनश्च इस अर्थ में समास होकर यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें उभय पद प्रधान है। 29वां प्रश्न है उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति। उपकृष्णम इस पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास। कृष्णस्य समीपम इस अर्थ में उप अव्यय का कृष्ण के साथ समास होकर पद बनता है उपकृष्णम। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। द्विजार्था जो पद है इसमें इसका समास विग्रह क्या होगा? तो द्विजार्थम इदम, द्विजाय अयम, द्विजाय अर्थः या द्विजाय इयम। तो इसका सही उत्तर है द्विजाय इयम। ये द्विजार्था जो शब्द है इसके बारे में जब हमने समास पढ़ा था तो वहां पर हमने इसकी विस्तृत रूप से इसको पढ़ा था कि कैसे जो अर्थ शब्द है वो अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का समास होते समय ये
जो जिसके लिए, जिस विशेष्य के लिए ये शब्द प्रयुक्त है, उसके अनुसार इनका लिंग निर्धारित हो जाता है। तो द्विजार्था ये जो पद है ये स्त्रीलिंग में है, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा द्विजाय इयम, इस तरह से। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी आकलन हो पाएगा, और प्रश्नों का रिवीजन करने से आप जो पढ़ा हुआ आपका विषय है उसमें आपको सूक्ष्मता से सोचने का अवसर मिलेगा। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।